फ्रेंड्स, ये पेड एक वेबसाइट है। मैं आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप पेड एक वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पेड एक पे किस तरह के पेमेंट्स कर सकते हैं वो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। सो यू कैन मेक इंडिविजुअल पेमेंट्स, जिसमें कि आप अपने घर के रेंट से लेके डिपॉजिट और रिनोवेशन और यूटिलिटी और इंटीरियर डिज़ाइनर एवरीथिंग, आप हर तरह के पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने बिजनेस के पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसे आप अगर किसी इवेंट मैनेजर, वेडिंग प्लानर या किसी भी काउंसलर, फ्रीलांसर, किसी को भी पेमेंट करना चाहें। आप बाकी भी बहुत तरह के पेमेंट्स हैं जो कि आप पेडेक के थ्रू कर सकते हैं। पेडेक की वेबसाइट से पेमेंट करने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर एक होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। पेडे की वेबसाइट 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये पेडे की वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है। वो यहाँ पे आपको ये प्लस का साइन रहता है या फिर HTTPS आप देख सकते हैं। HTTPS का मतलब होता है कि साइट सिक्योर है। ये रहा इसका HTTPS। ठीक है। आपको यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट भी होता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये इनक्रिप्टेड वेबसाइट है। सो आपका डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मोस्टली सेफ रहता है, क्योंकि अभी तो पूरी दुनिया में कोई भी वेबसाइट 200% तो श्योरली नहीं सेफ़ होती है। मगर सेम सिचुएशन है, जैसा सभी सेफ़ होते हैं वैसे ये भी सेफ़ है वेबसाइट। यहाँ पे आपको वेबसाइट जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। पेमेंट सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। उसके अलावा जब आप जाते हैं यहाँ पे तो कितने यूज़र्स वगैरह हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया है, और कैसे किन किन कैटेगरीज में लोग पेमेंट करते हैं वो भी दिखाया गया है। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है इसके होम पेज पे। जिस होम पेज में अगर आप देखेंगे तो जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली लोग हमेशा पूछा करते होंगे, तो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कितना वक्त लगता है एक पेमेंट को क्रेडिट होने में, क्या चार्जेस हैं, और कौन से कार्ड एक्सेप्ट होते हैं पेडेक पे, और क्या डॉक्यूमेंट के लिए करना होता है। जैसे कि इसमें पूछा गया कि आपको कोई हार्ड कॉपी चाहिए या कुरियर करना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेडेक कहता है कि नहीं, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक पैन कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिसको कि आप अपलोड कर सकते हैं वेरिफिकेशन एरिया से, जो कि आपके पेडेक के डैशबोर्ड में है। कार्ड कौन कौन सा एक्सेप्ट होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो कार्ड एक्सेप्ट होता है, मतलब वीज़ा और मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है पेडेक पे। उसके अलावा कितना वक्त लगता है तो वक्त यहाँ पे दिया हुआ है कि आप सेम डे में भी क्रेडिट करवा सकते हैं और नेक्स्ट डे में भी क्रेडिट करवा सकते हैं। अगर सेम डे होगा तो वो बैंक वर्किंग डे होना चाहिए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे टाइप से। सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे इंडिया में बैंक्स बंद रहती हैं और संडे को भी बैंक्स बंद रहती हैं, तो इन दिनों में T+0 ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, जो कि सेम डे वाले होते हैं। चार्जेस कितने हैं तो चार्जेस आपको 2.5% होता है। सेम डे सेटलमेंट का जो है वो 2.65% है और नेक्स्ट डे सेटलमेंट का 2.5% है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बात करेंगे कि चार्जेस, किसी को थोड़ा चार्जेस हाई लगते हैं, किसी को थोड़ा चार्जेस लो लगते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये चार्जेस जो भी हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, इसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये पेमेंट, ये जो आपको जो कैटेगरीज हैं जिसमें आपको कोई भी लिमिट कैप नहीं है। यहाँ पे आपसे कोई भी रेंटल एग्रीमेंट या फिर इनवॉइस या किसी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। आपको साइन अप करते वक्त में आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको जो पैन कार्ड और आधार कार्ड पे जो नाम है आपका, वो आपको यहाँ पे साइन अप करते वक्त में अपना नाम डालना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के वक्त में, और उसके बाद आप रजिस्टर कर लेते हैं। अगर आप पहली बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको किसी एक क्रेडिट कार्ड से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपसे बस एक डॉक्यूमेंट ये मांगा जाता है कि आपको अपने लास्ट मंथ का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देना पड़ता है, या फिर आप कार्ड की फोटो को एडिट करके भेज सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट 4 डिजिट कार्ड का दिखना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट दिखना चाहिए और आपका नाम दिखना चाहिए। आपको CVV और एक्सपायरी डेट्स वगैरह और मिडिल के सारे नंबर आप हाइड करके भेज सकते हैं। उसके बाद इससे ये होता है कि वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ठीक है, ये कार्ड आपके पास पोजीशन में है। क्योंकि अभी अगर आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी जाम तारा करके, उस सीरीज में भी, या फिर आप गूगल में देखेंगे या न्यूज़ में पढ़ेंगे जाम तारा के बारे में और बाकी जगहों के बारे में, जहाँ पे काफ़ी बताया गया है कि लोग कैसे किसी दूसरे के क्रेडिट कार्ड को, जबकि क्रेडिट कार्ड बंदे के पास है, पॉकेट में ही है, मगर फिर भी वहाँ से कार्ड का डेटा चोरी हो जाता है और वो बिना मोबाइल OTP के भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अक्टूबर 2019 से ये कंपलसरी हो गया है कि अगर आप पेडेक पे कोई भी नया क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की फ़ोटो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं जिनको कर देने से क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो स्मूथली जाता है।
अच्छा, अब जाते हैं डैशबोर्ड पे। मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको सिंपल स्टेप्स में चीज़ों को सिखा सकूं, दिखा सकूं। तो डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया आपका। डैशबोर्ड पे यही कार्ड इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताया उसके बारे में एक पहला बैनर बताता है आपको। ये जनरली आपको ये कार्ड से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसकी मेल जो है वो आपको ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आपके पास जाती है। अगर ज़रूरत होती है तभी आपके पास वो मेल भेजी जाती है। अच्छा, ये आपको जो सेक्शन देख रहे हैं ये है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन है। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये दी हुई है कि अगर आपको अपलोड करने में यहाँ पे कोई समस्या आती है, अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं दिखाई देता है तो आप 121@paydeck.in जो ईमेल एड्रेस है पेडेक का सपोर्ट का, आप उस पर अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से भी पेमेंट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोला यहाँ पे कि आप वहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। तो उसके बाद वो लोग उसको वेरीफाई कर देंगे। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना केवाईसी कंप्लीट होगा तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए, उसके पहले भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, या आप उसके पहले भी डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं या उसके बाद भी आप डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन हो जाती हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजा हुआ तो आपके पास वो मेल करेंगे, आपको सर्टेन टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट भेज देना होता है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट भेज देंगे उसके बाद वो आपका पेमेंट क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं कैसे पेमेंट की जाती है। ये मेक पेमेंट का ऑप्शन है। आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक बैनर अपीयर होगा। उस बैनर पे बताया जाएगा कि अगर आप, जैसे आज 30 तारीख है, तो इसमें T+0 T+1 का मतलब है, T+0 मतलब सेम डे का ट्रांजैक्शन, T+1 मतलब नेक्स्ट बैंक वर्किंग डे का ट्रांजैक्शन। तो 30 तारीख का ट्रांजैक्शन कब क्रेडिट होगा उसका इन्फॉर्मेशन है, 30 तारीख का T+0 का कब क्रेडिट होगा उसका इन्फॉर्मेशन है, और पिछले दिन का जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो कब क्रेडिट हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन है। वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके अलावा यहाँ बैनर में दिया हुआ है कि आपको कैसे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनका मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट का नंबर क्या है। अब जैसे मैंने 2 टेस्टिंग अकाउंट ऐड किए हुए हैं। जनरली अगर आप नए आते हैं तो आपको एक अकाउंट ऐड करना होगा, ये चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देंगी। तो आप यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू बेनिफिशियरी। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट जो भी है रिसीवर का, आपके बेनिफिशियरी का, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप उनका बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। आईएफएससी कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेल्स दिखा दी जाएंगी। फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर डालना है और आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद में जब आप फिर सेव करने के बाद आप मेक पेमेंट पे जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक नहीं करेंगे सीधा, क्योंकि स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक एरर आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जब आपके यहाँ पे बेनिफिशियरी के लिस्ट हो गए तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना होता है, या तो इसको या इसको, या और आप 10-20 जितने बेनिफिशियरी को भेजना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पहला अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट योर पेमेंट किया। स्टार्ट योर पेमेंट में मुझे कितना पैसा भेजना है, तो मैं आपको एक डेमो दिखाने के लिए 1 रुपये करता हूँ। अब यहाँ पे क्या पर्पस है इस पेमेंट का, तो किसी भी पर्पस को, जिस भी, जैसे मैं वेंडर पेमेंट करना चाहता हूँ, किसी भी बिजनेस के लिए पेमेंट करना चाहता हूँ, वो करने के लिए। अच्छा, एक अच्छी चीज़ बता दूँ कि पेडेक में कोई लिमिट नहीं है। आपको 1 रुपये भेजना है या 1 लाख रुपए भेजना है या 10 लाख भेजना है, वो आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 रुपये वेंडर पेमेंट। अब मैं अपने पेमेंट को रिव्यू करूँगा। यहाँ पे रिव्यू करते वक्त में सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, ये T+1 या T+0। T+0 जो है सुबह रात को 12:01 से लेकर के सुबह 11:50 तक ही एक्टिव रहता है। उसके बाद ये डीएक्टिवेटेड रहता है बैंक वर्किंग डेज पे, और बैंक नॉन वर्किंग डेज पे ये हमें ये डीएक्टिवेटेड ही मिलेगा। तो इसका मतलब है T+1 का ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे इसके सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका केवाईसी हो जाना चाहिए, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो नेक्स्ट बैंक वर्किंग डे पे कब तक जमा होगा वो इन्फॉर्मेशन है। जो क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन की बात मैंने कही थी वो थी 3rd नंबर पे है, और 4th पे है कि आप सारी चीज़ों पे एग्री करते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे रिसीवर कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है, 1 रुपया। उसके लिए जो चार्जेस हैं वो 2.5% है। तो मेरा ये टोटल चेकआउट अमाउंट मुझे यहाँ दिखा दिया गया। यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि जो रिसीवर है उसको उसका डिटेल, लाइक उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है कि किस नाम से था, यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट का डिटेल दिख रहा है, यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है और ईमेल एड्रेस दिख रहा है, और किस पर्पज से मैंने पेमेंट किया वो दिख रहा है यहाँ पे, वेंडर पेमेंट। अब हम जाते हैं पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे आपको पहले दिखाई गई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिर से आपको दिखा दी जा रही है जो आपने पढ़ा था वहाँ पे। ये आप चारों चीज़ों को आप फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद ये जो है आपको पेमेंट करने के लिए ले जाती है पेमेंट वाली वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना
जो एक्सपायरी डेट है वो डालना है, सीवीवी डालना है। सबसे अच्छी चीज़ आप देखेंगे अगर, तो ये जो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालनी है, ये सारी की सारी इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, और आप जब डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। मैं यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे मैंने यहाँ तक दिखाया। अभी अब आपको दिखाता हूँ कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है। तो जनरली जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इतने सारे मैंने टेस्ट ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, तो मैं एक इसमें से जो मैंने लास्ट टेस्ट किया है वो दिखाता हूँ। ये रहा जो मैंने लास्ट किया है अभी, जो आप लोगों को दिखाने के लिए किया। उसमें क्या है कि ये फेल्ड हो गया क्योंकि मैंने कोई पेमेंट की नहीं, लेकिन फेल्ड है, स्टेटस यहाँ पे दिखता है फेल्ड है। अगर यही ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड हो गया रहता, अगर सक्सेसफुल हो गया रहता, तो वो प्रोसेसिंग दिखाता। जैसे अगर मैं देखूँ क्या ये प्रोसेसिंग था, नहीं, ये भी मैंने फेल्ड ही टेस्ट किया था। ये भी मैंने फेल्ड ही टेस्ट किया है, मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन इनफैक्ट मुझे लगता है कि सक्सेसफुल नहीं टेस्ट किया है क्या। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन मैंने सक्सेसफुल टेस्ट किया था। ये 1 रुपए का ट्रांजैक्शन मैंने किया था। अब यहाँ पे अगर ये जब पेमेंट हो जाती है, उसके बाद वो प्रोसेसिंग दिखाता है, और जब पेमेंट क्रेडिट हो जाती है आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में, तब यहाँ पे सेटल्ड दिखाता है। यहाँ पे पेमेंट के सारे ब्रेकडाउन दिखाए जाते हैं, और एज अ सेंडर ये मेरा अकाउंट है, जैसा कि आपने मेरे डैशबोर्ड पे देखा होगा। मैं फिर से दिखा दूँ अगर डैशबोर्ड आपको, तो डैशबोर्ड पे देखा होगा आपने मेरा कि यहाँ पे मैंने केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड की हुई है। इस वजह से जब वहाँ पे जाएंगे हम, तो वहाँ पे भी यही इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई देगी कि आपका केवाईसी जो है वो मैंडेटरी है सेंडर के लिए, तो आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है आप मेल कर दीजिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहले भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बाद में भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये रहा ऑप्शन। यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन कर लिया हुआ, ये आपका ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद ये ट्रांजेक्शन एक जो भी टाइमलाइन आपको दिखाई गई थी, उस टाइमलाइन के अंदर आपको ये ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। सबसे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। पहला ये है कि आपके पेडेक पे कोई भी लिमिट नहीं। दूसरा ये है कि सेम डे ट्रांजैक्शन करने के लिए चार्जेस 2.65% है, जो कि मार्केट में सबसे लोएस्ट है, विदाउट एनी लिमिट कैप। तीसरा ये है कि नेक्स्ट डे ट्रांजैक्शन करने पे 2.5% लगता है, और जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो कभी भी नहीं अटकता है अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे यहाँ नीचे पूछ सकते हैं, मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, या फिर आप पेडेक के सपोर्ट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।